किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने भड़काऊ बयान दिया है। आप कह रहे हो कि यह आंदोलन अभी तो गांव के किसानों तक फैला है, फिर शहरों में भी जाएगा और इससे सरकार का नुकसान होगा। बिल्कुल वही लैंग्वेज बोल रहे हो जो सीए के टाइम में आपने इस देश के मुसलमानों को बरगलाकर झूठ बोलकर सड़कों पर उतारा था। और गृह मंत्रालय को भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये जो लाल किले में 50 लोग गए, इनको वहां जाने की इजाजत किसने दी? आप कहते हो केवल 50 लोग थे। 50? कैसा मजाक करते हो आप? क्यों झूठ फैलाते हो? खालिस्तानियों के और कांग्रेस के बीच एक जो गठजोड़ बना है, इस गठजोड़ में चीन बीच में है और चीन का एंगल आते ही यह सब समझ में आ रहा है कि आप क्यों आग लगा देना चाहते हो। राहुल गांधी जी, आप एक्सपोज हो गए हो। ये जितना विपक्ष है ये इतना नीचे गिरेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी कि आप देश विरोधियों के साथ खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने भड़काऊ बयान दिया है और दिल्ली की जो हिंसा हुई 26 तारीख को, उसमें बजाय दिल्ली पुलिस का वो हौसला बढ़ाने के, उनको एप्रिशिएट करते कि किस तरह से उन्होंने आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए लाठियां खाई, चोट सही, तलवारों के वार सहे, लेकिन एक भी गोली नहीं चलाई, अपनी तरफ से कोई लाठी डंडा नहीं चलाया, इस बात को तारीफ करते वो हॉस्पिटल में भर्ती उन पुलिस कर्मियों से मिलने जाते, बजाय उसके उल्टा उन्होंने पुलिस पर सवाल उठा दिया। और गृह मंत्रालय को भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये जो लाल किले में 50 लोग गए, इनको वहां जाने की इजाजत किसने दी? तो राहुल गांधी जी, या तो आप टेलीविजन समाचार ये सब देखते नहीं हैं, जो वीडियो वायरल हो रही हैं उनको आप देखना नहीं चाहते हैं, या जानबूझकर आंख पर पट्टी बांधकर आप कुछ भी बोल देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि लाल किले की सुरक्षा में लगभग 200 से अधिक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद थे, सुरक्षा में लगे हुए थे। अंदर बाहर सब लगा दें तो बहुत पुलिस फोर्स लगी हुई थी, लेकिन जो ये उग्रवादी थे जिन्होंने लाल किले पर धावा बोला, वो 50 नहीं थे जनाब। वो 50 नहीं थे, वो हजारों की संख्या थी। गाजीपुर बॉर्डर से एक रेला चला जिसमें हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियां थी। सिंगू बॉर्डर से एक रेला चला जिसमें लगभग 30-40 हजार लोग थे। ये टीकरी बॉर्डर से एक रेला चला जो लाल किले की तरफ चला था, उसमें भी 30-40 हजार लोग थे। आप कहते हो केवल 50 लोग थे। 50? कैसा मजाक करते हो आप? क्यों झूठ फैलाते हो? स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने ये बात फैलाई। आपको इसी में मैं बता रहा हूं कि जांच एजेंसियों को एक राहुल गांधी की झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बिहाफ पर एक केस दर्ज कर देना चाहिए। और झूठ फैलाना और ये इस तरह का, मैं कह रहा हूं कि दोबारा से उकसाने वाली कार्रवाई है। यह उकसाने वाला बयान है कि आप गृह मंत्रालय को लपेटे में ले रहे हो और गृह मंत्रालय पर सवाल उठाते हुए आप ये कह रहे हो कि 50 आदमी को क्यों जाने की इजाजत दी। क्या राहुल गांधी जी, आपको पता नहीं है कि पुलिस ने किसी को भी दिल्ली के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी थी? आपको नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज प्राप्त करते, तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आपको झूठ फैलाना था, वो झूठ फैलाया और आपने झूठ फैलाते हुए किसानों को भड़काने की कोशिश की और क्या कहा, फिर से अपनी बात रिपीट कर दी जो आप जगह जगह बोलते आ रहे हो कि मोदी जी अपने 5 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों का नुकसान कर रहे हैं। क्या आपने बिल पढ़े? वो कृषि बिल अगर पढ़े होते तो आप जानते, लेकिन आप बेइज्जती करते हो केरल के किसानों की और ये कहते हो किसान जो हैं केरल के, मैं केरल गया था, उनको समझ नहीं आया है बिल, पंजाब वालों को समझ में आ गया है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जितने भी देश के किसान हैं वो मूर्ख हैं, वो किसी किसान बिल को समझ नहीं पाए। आप केरल के, जहां साक्षरता दर सबसे ज्यादा है हमारे देश की, वहां आप ये कहना चाह रहे हो कि केरल के किसानों को उस बिल का पढ़ने लिखने में समझ में नहीं आया। आप कह रहे हो केवल पंजाब के किसानों को समझ में आया है, मुट्ठी भर उत्तर प्रदेश के किसानों को समझ में आया है, बागपत बड़ौद के किसानों को, बाकी कोई समझ नहीं पाया है। अरे भाई राहुल गांधी, आपकी सोच, आपकी समझ और आपका ये बयान क्या मूर्खतापूर्ण बयान है कि आप ये कह रहे हो केरल के किसान समझ नहीं पाए और पंजाब वाले समझ गए।
अगर समझ जाते तो वो भी विरोध में होते। और इसलिए आप समझने का जिम्मेदारी उठा रहे हो, आप समझाना चाह रहे हो, पूरे देश के किसानों को समझाना चाह रहे हो। क्या समझा रहे हो आप समझा रहे हो कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ये तीनों कृषि बिल आए तो किसानों की जमीन चली जाएगी। आप कह रहे हो कि यह आंदोलन अभी तो गांव के किसानों तक फैला है, फिर शहरों में भी जाएगा और इससे सरकार का नुकसान होगा। बिल्कुल वही लैंग्वेज बोल रहे हो जो सीए के टाइम में आपने इस देश के मुसलमानों को बरगलाकर झूठ बोलकर सड़कों पर उतारा था। आपने कहा था कि लोगों की नागरिकता चली जाएगी, लोगों से पेपर मांगे जाएंगे। आपके नेताओं ने कहा हमारे पास तो पेपर ही नहीं है। केजरीवाल ने कहा मेरे पास तो खानदान के पेपर नहीं है। लेकिन आप एक कदम आगे बढ़ गए और आपने कहा कि लोगों को विदेश भेज दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। क्यों राहुल गांधी, आप इस देश में आग लगाने में क्यों लगे हुए हो? आप एक तरफ उन खालिस्तानियों को कुछ नहीं कहते जिन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और विदेशों में रैलियां निकाल रहे हैं। करोड़ों रुपए की फंडिंग इस आंदोलन को चलाने के लिए आ रहा है और खालिस्तानी झंडा तिरंगे को फेंककर वहां फहराया गया, इस पर आप कुछ नहीं बोले क्योंकि आपको यह सूट करता है। उन पर मौन रहते हैं। क्या एक समझौता हुआ है? इस समझौते को कराने के लिए क्या चीन बीच में है? खालिस्तानियों के और कांग्रेस के बीच एक जो गठजोड़ बना है, इस गठजोड़ में चीन बीच में है और चीन का एंगल आते ही यह सब समझ में आ रहा है कि आप क्यों आग लगा देना चाहते हो। तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी हर फैसला जो ले रहे हैं अपने 5 दोस्तों को, 5 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। कृषि बिल लाए हैं तो अडानी, अंबानी और इन 5 लोगों को। फिर आप कहते हो जीएसटी लाए तो 5 दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए। आप कहते हो नोटबंदी की तो भी इन उद्योगपतियों के फायदे के लिए। कौन सी फायदा हो गया भाई नोटबंदी से? कौन सा जीएसटी से उद्योगपतियों का फायदा हो गया? आप क्यों झूठ फैलाना चाहते हो? लेकिन आपकी फितरत है कि आप झूठ फैलाओगे। स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और आप कहते हो किसानों से मैं कहना चाहता हूं कि 1 इंच भी पीछे मत हटना। आखिरकार आप क्या चाहते हो कि देश में जो दिल्ली में हो रहा है वो पूरे देश में हो जाए, इसी तरह अराजकता फैलती रहे, पुलिस पर हमले होते रहें? आज तलवार से हमला हो गया एक एसएचओ के ऊपर, 300 से अधिक पुलिसकर्मी पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो क्या आप चाहते हो कि किसान के नाम पर, किसानों के वेश में जो उग्रवादी यहां दिल्ली में बैठे हैं सड़कों को घेर कर, मैं उनको उग्रवादी इसलिए कह रहा हूं कि उग्र हो गए जब उनको यह कहा गया कि आपके खिलाफ एफआईआर है, आप यहां से जाइए, सड़कें खाली करिए, लोकल लोग परेशान हैं, दिल्ली की जनता परेशान है। तो आप उग्र हो गए। जो उग्र हो जाए वो उग्रवादी, बंदूक गोली लेने वाला उग्रवादी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी आप उस पर तो कुछ नहीं बोले। आपने एक शब्द नहीं बोला कि ये जो आंदोलन में लोग थे इन्होंने पुलिसकर्मियों को घायल क्यों किया। और आप उल्टा कह रहे हो कि 1 इंच भी पीछे मत हटना, हम आपके साथ हैं। ये तो हमें पहले से ही पता है। राहुल गांधी जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब सामने आ गए हो, खुलकर देश के लोगों को पता लग गया है। हमें तो पहले ही पता था, हम पहले दिन से देख रहे हैं। आप पहले भी इटली गए थे जब नानी के घर, वो नानी के घर नहीं गए थे, आप चाइना वालों से मिलने गए होंगे शायद। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरा अनुमान है। तो आप जब गए थे वहां चाइना का समझौता करने, कुछ घालमेल करने, तब भी आप बोल के गए थे वीर तुम डटे रहो, है ना, पानी की बौछार हो चाहे सामने लाठी हो, कुछ भी हो, हटना नहीं है। आज भी आप कह रहे हो 1 इंच पीछे हटना नहीं है। तो आप चाहते हो कि ये अराजकता जो दिल्ली में हो रही है ये पूरे देश में फैले, और इसलिए आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो धमकी दे दी। आपने धमकी भरे शब्द बोल दिए कि ये पूरे देश में फैलेगा, अब ये शहरों में जाएगा। इसका मतलब कांग्रेस की ये तैयारी है कि जो ये दिल्ली में कर रहे हैं बॉर्डर एरिया पे, अब पूरे देश में आप आंदोलन करोगे। किसानों के कंधे पर बंदूक रख के आप अपनी राजनीति चमकाने का काम करोगे। तो आप कह रहे हो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसका मतलब क्या मदद करने का विचार है आपका? ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसको शहरों में फैलाने के लिए, अराजकता करने के लिए। आपने देखा दिल्ली के अंदर क्या हुआ है। जितनी ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसके अंदर डंडे थे, तलवार थे, पत्थर थे। ये पत्थर दिल्ली की सड़कों पर बिखरे नहीं होते, ये लाए गए थे। ठीक उसी तरह
जैसे सीए के विरोध के समय में वो पत्थर लाकर इकट्ठे करे गए थे और गुलेल लाई गई थी और दूर दूर तक घरों में मार की गई थी, पेट्रोल बम इकट्ठे किए गए थे, ठीक इसी तरह आज ट्रैक्टर ट्रॉलियों की तलाशी ले लो, जितनी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई है दिल्ली के आसपास आंदोलनकारियों के इर्द गिर्द, इन सब में तलवारें हैं, डंडे हैं, पत्थर हैं। आप इसी तैयारी की बात कर रहे हो क्या राहुल गांधी? इसी तरह की कुछ मदद कर रहे हो क्या? क्या पैसे से मदद कर रहे हो? क्या आप हथियारों से मदद कर रहे हो या केवल खाली बयानबाजी और झूठ बोलकर मदद कर रहे हो? ये राहुल गांधी को जवाब देना है। लेकिन राहुल गांधी ने खुलेआम कह दिया कि हम इस बिल के विरोध में हैं और किसान आंदोलन के फेवर में हैं और किसानों को 1 इंच भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आपकी मनसा साफ झलकती है, लेकिन अब यह मनसा यह भी झलक गई कि आप तिरंगे के अपमान करने वालों के विरुद्ध कुछ नहीं बोले। आपने बोला तो यह बोला कि ये तो बीजेपी वाले थे, तो वो बीजेपी वाला हो गया। तो बीजेपी वाला था वो एक आदमी, या वो जो लाल किले की प्राचीर पे चढ़ रहे थे, जिन्होंने लाल किले के झंडे के बराबर में खालिस्तान का झंडा फहराया, जिन्होंने वहां तोड़फोड़ की, जिन्होंने पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी, जिन्होंने 300 पुलिसकर्मी घायल कर दिए, वो सारे बीजेपी वाले थे। तक ये धरना चल रहा था। 25 तारीख की रात तक यदि कोई कांग्रेसियों से पूछ रहा था कि इसमें खालिस्तानी आंदोलनकारी घुसे हुए हैं, ये खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है आंदोलन, इसमें वामपंथी दल घुस गए हैं, तब आप कह रहे थे नहीं नहीं ये सब किसान है, ये सब किसान है। आज आप कह रहे हो कि वो 50 आदमी जो लाल किले में गए थे, साहब 50 नहीं थे, हजारों की संख्या थी। एक अनुमान के अनुसार लगभग 10,000 आदमियों ने लाल किले पर धावा बोला था। इसके कारण वहां जो कुछ पुलिसकर्मी, कुछ 100 पुलिसकर्मी थे, वो भागने पर मजबूर हो गए, उनको मारा गया है, उन पर हमला किया गया है तलवारों से, डंडों से, पत्थरों से। हमने देखे हैं ऐसे वीडियोस। क्या राहुल गांधी जी आपने नहीं देखे? तो आपको शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर होते हुए आप कभी भी किसी सैनिक की शहादत पर उसके घर नहीं जाते, आप कभी भी उन्हें सैल्यूट करने नहीं जाते, आप पुलिस कर्मियों के घर नहीं गए। और इसीलिए आपके प्रति एक आक्रोश है लोगों के घर मन में कि जिन्होंने तिरंगे का अपमान करा, पूरा देश में आग फैली हुई है, लोग गुस्से में हैं कि जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है वो किसान नहीं हो सकते, वो उग्रवादी हैं, वो अलगाववादी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन आप उनके साथ खड़े हो, तो तय हो गया कि आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ हो जो देश विरोधी गतिविधि करते हैं। तो राहुल गांधी, पूरा देश जानना चाहता था, आपने अपने मुंह से कह दिया कि मैं इनके साथ खड़ा हूं। आप दिल्ली पुलिस के साथ नहीं खड़े हो, आप दिल्ली पुलिस के उन बहादुर वीर जवानों की जो उन्होंने चोट सही है अपने सीने पर, उनके साथ नहीं खड़े होकर उनके परिवारों की जो सहानुभूति है उनको जाकर दिलासा देते कि भाई आपके परिवार वाले घायल हुए ऑन ड्यूटी, उन्होंने कितना अच्छा काम किया कि बिना लाठी गोली चलाए उन्होंने सारी चोट अपने ऊपर सही, चाहे तो वो रिवॉल्वर चला सकते थे, उनके पास रिवॉल्वर राइफल सब थी। लेकिन आप सेना और सुरक्षा बलों का मान बढ़ाने का काम कभी नहीं करते। आपने आरोप लगा दिया दिल्ली पुलिस पे ही। अनुमति कैसे दी? क्योंकि अनुमति देना पुलिस का काम था और पुलिस के कमिश्नर ने साफ साफ कहा कि किसी को भी दिल्ली के अंदर एंट्री करने की परमिशन नहीं दी गई है, कोई अंदर नहीं जाएगा। लेकिन ये जितने भी किसान थे, ये जबरदस्ती दिल्ली की सड़कों पर अंदर घुसे और इन्होंने उस घुसने में जितनी तोड़फोड़ की, अराजकता की, पुलिस वालों पे हमले किए। इसके बाद आप क्या चाहते थे कि गोली चले? अगर आपकी ये मंशा है कि इस देश में किसानों के नाम पर जो प्रदर्शन होंगे, जो आप करवाओगे अब शहरों में भी, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाएं ताकि आप मोदी जी को घेरें, जैसे कि आज आप अमित शाह को घेर रहे हैं कि लाल किले के अंदर जो हुआ उसके लिए अमित शाह जवाब दें। वाह भाई वाह, करवाओ आप और जवाब दे अमित शाह। अरे भाई, करवाया तो ये आंदोलन आपने, ये लाल किले में भेजने की, चढ़ाई करने की योजना आपकी थी, आपकी रही होगी, तभी तो आप कह रहे हो मैं साथ हूं। तो दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव, कम्युनिस्ट, ये ममता बनर्जी, ये सब इन आंदोलनकारी के रूप में जो उग्रवादी हैं, इनके साथ खड़े हैं। पूरा देश यही सुनना चाह रहा था कि आप अपने मुंह से खुद बोलें जो आपने बोल दिया है। राहुल गांधी जी, आप एक्सपोज हो गए हो।
ये जितना विपक्ष है ये इतना नीचे गिरेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी कि आप देश विरोधियों के साथ खड़े हो जाएंगे। अब आप खुलकर सामने आ गए हैं। अब पूरी देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी और देश के कानून के तहत भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि आप उनके साथ खड़े हो जिन्होंने देश के तिरंगे का अपमान किया है, जिन्होंने पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया है। वंदे मातरम।